प्रगति गया में। आप लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोग देखिए सोशल साइंस का टॉप 50 ऑब्जेक्टिव को मारने वाले हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। ये अगर 50 ऑब्जेक्टिव आप याद रखते हैं तो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत काम देगा। तो जो भी मैट्रिक बोर्ड देने वाले हैं इस वर्ष, वो ज़रूर इस वीडियो को देख कर जाएँ और लोगों को भी बताएँ। अपने दोस्तों को, अपने जितने भी भाई बहन हैं सभी को शेयर करें इस वीडियो को। तो काफ़ी चुन चुन कर सवाल इसमें दिया गया है। पहला सवाल जो है कि नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन कि नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो ये जो नाम जुड़ा हुआ है महात्मा गांधी, किनका जुड़ा हुआ? महात्मा गांधी। सेकंड नंबर सवाल, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? तो देखिए ज़्यादातर आविष्कार जो हुए हैं वो चाइना के द्वारा। राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट सवाल हम लोग चल रहे हैं 3 नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो नेपोलियन संहिता जो लागू किया गया था 1804 में। राइट आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट सवाल हम लोग चल रहे हैं 4 के ऊपर। लिख रहा है कि भारत में सबसे बड़ा लौ अयस्क उत्पादक राज्य कौन है? तो देखिए भारत में सबसे बड़ा लौ उत्पादक जो राज्य है वो आपका कौन है? उड़ीसा। राइट आंसर क्या होगा? डी, उड़ीसा। ऐसे देखिए किताब में कर्नाटक लिख रहा है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए, वर्तमान में देखा जाए तो उड़ीसा है। हम वर्तमान के अनुसार मार रहे हैं, आपका ज्योग्राफी किताब के अनुसार नहीं। 5 नंबर सवाल, कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो कपास के लिए कौन सा मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयोग होता है? काली मिट्टी। कौन सा उपयोग होता है? काली मिट्टी। और ज़रूर आप लोग कमेंट करते जाइए कि कितना आपका सही हो पाता है, और लास्ट में कमेंट करके ये बताएंगे कि आपका टोटल 50 में से कितने सही कर पाए। नेक्स्ट सवाल हम लोग चल रहे हैं, बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो बॉक्साइट का उपयोग जो है किस उद्योग में होता है? तो आपको पता है कि बॉक्साइट का जो उपयोग है वो एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम बनाने वाले जितने भी होते हैं फैक्ट्री, उसमें किसका यूज किया जाता है? बॉक्साइट अयस्क का। नेक्स्ट, क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम होता है। तो क्षेत्रवाद अगर कीजिएगा तो देखिए क्या होगा। आपको पता है कि अगर क्षेत्रवाद कीजिएगा तो देखिए टेंशन क्या हो जाएगा, बहुत सारे लोगों में क्या होगा? अलगाववाद की भावना आएगा। जैसे हम बोलेंगे कि हम बिहारी हैं, वो मराठी हैं, तो हर अपने अपने राज्य को बड़ा दिखाने के लिए दूसरे लोगों से जलेगा। और आप लोग देखते हैं कि हमेशा बिहारी लोग को मारा जाता है, महाराष्ट्र में, गुजरात में, कहाँ कहाँ। नेक्स्ट वाला हम लोग चल रहे हैं 8 नंबर, श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है। तो बिल्कुल हर एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे। श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा सिहली है। क्या है? सिहली। नेक्स्ट सवाल, एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? तो तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल चल रहे हैं 10 नंबर, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो देखिए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में हुआ। कब हुआ है? 1995। नेक्स्ट सवाल हम लोग चल रहे हैं 11 नंबर, सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी? तो सबसे पहली जो भूमिगत रेल बना था 1863 ईस्वी में। राइट आंसर ए। नेक्स्ट सवाल 12, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो गिरमिटिया जो बोला जाता है अनुबंधित मजदूर को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? अनुबंधित मजदूर को। नेक्स्ट सवाल हम लोग चल रहे हैं 13, मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था मुद्रण तकनीक का विकास चीन में। कहाँ? चीन में। नेक्स्ट सवाल, अल हिलाल का संपादन किसने किया? तो अल हिलाल का जो संपादन किया मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। राइट आंसर ए। नेक्स्ट सवाल हम लोग चल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि रूसी क्रांति के समय वहाँ का शासक यानी वहाँ का जार कौन था? तो वहाँ का जो जार उस टाइम था, जार निकोलस द्वितीय। कौन था? जार निकोलस द्वितीय। काफ़ी क्रूर था, काफ़ी बदमाश था। नेक्स्ट सवाल 16, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो ये देखिए 1870 में जो युद्ध हुआ है फ्रांस और पर्सा के बीच, ये सेडोन में हुआ है। कहाँ? सेडोन। नेक्स्ट सवाल चल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, वार एंड पीस
किसकी रचना है? तो ये जो रचना है टॉलस्टॉय की है। किसकी? टॉलस्टॉय। 18 नंबर सवाल, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल, कौन सा? टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? तो वियतनाम में जो टोकन फ्री स्कूल की स्थापना हुई है 1907 ईस्वी में। कब? 1907। और टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना भी कब हुई है? 1907। नेक्स्ट सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इस सवाल को एकदम केयर करेंगे, VVI सवाल है। लिख रहा है रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो आपको पता है कि रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 16 ईस्वी में। देखिए अभी जस्ट सवाल बताए थे आपको कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब किया? तो आपको बताएं कि अभी के 1907 ईस्वी में जमशेदपुर में किया था, जो आज टाटा के नाम से भी पूरा प्रचलित है। नेक्स्ट सवाल हम लोग चल रहे हैं 21, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो जहाँ भाई ज़्यादा रेगिस्तान रहेगा वहीं मरुस्थल मृदा रहेगा, मरा हुआ मृदा। तो राइट आंसर क्या होगा? बी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भाई, इसको तो बिल्कुल केयर करना है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? तो ये मंदिर जो कहने वाले थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट सवाल हम लोग चल रहे हैं 23 के ऊपर। बताइए सवाल, इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? तो ऐसा एकमात्र जीव है जो क्या है? घड़ियाल। क्या है? घड़ियाल। ये आपको मगरमच्छ के ही प्रजाति का है घड़ियाल। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है? तो यूरेनियम का जो प्रमुख उत्पादक स्थल है जादूगोड़ा। कौन है? जादूगोड़ा। नेक्स्ट सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल 25, किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? कौन सा सोना? उजला सोना। तो उजला सोना कपास को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। नेक्स्ट सवाल हम लोग चल रहे हैं, और देखिए आप लोग लाइक एंड शेयर करते रहिए और अपना कमेंट जरूर करते रहिए। संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान क्या है? तो चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान क्या है? दूसरा है। पहला कौन है? चीन है। नेक्स्ट सवाल चल रहे हैं 27, भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है? देखिए अभी तो बढ़ गया है, ये पुराना डाटा दिखा रहा है, अभी ज़्यादा हो गया, 19 लगभग हो गया। ऐसे आंसर इसका 16 होगा इस ऑप्शन के अनुसार। नेक्स्ट सवाल हम लोग चल रहे हैं 28, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो देखिए मेट्रो रेल सेवा जो उपलब्ध है कलकत्ता एवं दिल्ली में। कहाँ? कोलकाता एवं दिल्ली में, और कहीं दोनों जगह नहीं है। अब ऐसे पटना में भी आ रहा है, तो अभी चालू नहीं हुआ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? ये कौन नहीं जानता है भाई? बच्चा बच्चा जानता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है, म्यूर, जिसको नाम क्या बोलते हैं? म्यूर भी बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोग 30 पे चल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इसको एकदम बिल्कुल केयर करेंगे, आना ही आना है, इसको कोई हटा नहीं सकता है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि जो है उत्तराखंड में है। कहाँ? उत्तराखंड। राइट आंसर 30 का बी। चलिए सवाल हम लोग चल रहे हैं 31 के ऊपर, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर। सुनामी कहाँ आता है? समुद्र के किनारे। तो समुद्र से दूर उठाना चाहिए, और ख़ास करके थोड़ा ऊंचाई स्थान पे। नेक्स्ट सवाल चल रहे हैं हम लोग, देखिए 32, सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बना? देखिए सूचना के अधिकार जो कानून बना है ये आपको बना है 2005 ईस्वी में। कब बना है? 2005 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल हम लोग चल रहे हैं 33, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? देखिए लोकतंत्र का जो प्राण माना जाता है राजनीतिक दल को। किसको? राजनीतिक दल। राइट आंसर डी। 34 नंबर सवाल पे चल रहे हैं, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो राष्ट्रीय दल इनमें से जो नहीं है वो लोक जनशक्ति पार्टी। कौन है? लोक जनशक्ति पार्टी। राइट आंसर सी। सवाल नंबर 35, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो देखिए भारत में लोकतंत्र की जो व्यवस्था किया गया है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह का है। राइट आंसर सी। नेक्स्ट सवाल हम लोग चल रहे हैं 36, गठबंधन की सरकार की पकड़ प्रशासन पर क्या होती है? अब जैसे गठबंधन में रहेगा तो वो उधर खींचेगा, वो उधर खींचेगा, तो काफ़ी मजबूत नहीं रहेगा, कमज़ोर रहेगा। इसलिए ऐसे सरकार को ढीली ढाली सरकार कहते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोग चल रहे हैं, देखिए
गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होता है? तो गठबंधन कब होता है मेरे दोस्त? जब एक पार्टी ने एक से अधिक पार्टी रहता है, 2 3 4 जितना भी, तब क्या होता है, गठबंधन की आवश्यकता होती है। ऐसे गठबंधन की आवश्यकता नहीं हुआ, नहीं बहुदलीय व्यवस्था में, जहाँ बहुत सारे पार्टी क्या होते हैं, लड़ते हैं चुनाव। नेक्स्ट सवाल हम लोग चल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, एकदम VVI सवाल है, इसको एकदम छाप के रखेंगे। भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? ये सवाल कई बार पूछा गया है, फिर पूछेगा, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? बी, जनता पार्टी को। किसको मिला था? जनता पार्टी को। और ये सवाल तो बहुत ही बेहतर सवाल है, इसका तो कोई जोड़ ही नहीं। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? देखिए, भारत का जो केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे RBI के नाम से जाना जाता है। कौन? RBI। हर आपको नोट पर लिखल रहेगा RBI, जिसे बैंकों का बैंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैंकों का बैंक। नेक्स्ट सवाल हम लोग चल रहे हैं 40, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो देखिए, अभी के डेट में अगर सबसे ज़्यादा अगर प्रचलित है तो वो मोबाइल है, क्योंकि सब कुछ के बिना रह सकता है इंसान, लेकिन मोबाइल के बिना आज के डेट में नहीं रहता, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट सवाल 41, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो यह जो घोषणा किया गया था 1986 ईस्वी में। कब? 1986 ईस्वी में। सवाल नंबर 42, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन है। तो यह जो कथन है, आपको पता है कि यह कथन मार्शल का है। किसका? मार्शल। राइट आंसर क्या होगा? ए। सवाल नंबर देखिए हम लोग चल रहे हैं 43, ATM के द्वारा पैसे निकालने व जमा किए जा सकते हैं, कितने घंटे हम निकाल सकते हैं और जमा कर सकते हैं ATM से पैसे? तो इसके लिए आपको 24 आवर खुला रहता है। राइट आंसर ए, कभी भी जाकर आप निकाल सकते हैं, जमा कर सकते हैं। 44 नंबर सवाल, आउटसोर्सिंग का सर्वप्रमुख क्षेत्र क्या है? तो आउटसोर्सिंग का जो सर्वप्रमुख क्षेत्र है वो भारत है। क्या है? भारत। नेक्स्ट सवाल हम लोग चल रहे हैं, देखिए 45, ISI चीन अंकित है। तो देखिए, ISI जो चीन है अंकित है कितने उत्पादों पर है? तो यह जो है 1500 उत्पादों पर। कितना? 1500। राइट आंसर ए। नेक्स्ट सवाल हम लोग चल रहे हैं, देखिए 46, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को जो नियम लागू करता है, नियम बनाता है, इसमें कोई आंसर नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको हम बता दें कि वो जो है WTO है। कौन है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय जेनेवा में है। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। ऐसे आंसर क्या है? WTO। नेक्स्ट सवाल हम लोग चल रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल मेरे दोस्त, तो इस सवाल को मिस ना करेंगे। 26 दिसंबर 2004 को 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो ये जो सुनामी आया था बंगाल की खाड़ी में। कहाँ आया था? बंगाल की खाड़ी में। और ये जो सवाल है इसका तो कोई जोड़ ही नहीं है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? सोचो, ऐसा नदी कि जिसके लिए बिहार का शोक कहा जाता है। तो ये राइट आंसर क्या होगा? सी, कोसी। कौन सा नदी? कोसी। तो आपने कितने सही किए हैं ज़रूर कमेंट में करेंगे, और अच्छा लगा होगा वीडियो तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देंगे मेरे लिए। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।